हेलो फ्रेंड्स, आज हम नोटिफिकेशन का दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने बताया था कि नोटिफिकेशंस कैसे सेंड किए जाते हैं। इस पार्ट में हम उसका मतलब जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लंबा जा सकता है, ठीक है। तो चल शुरू करते हैं हम। ये मैंने एनीडेस्क पे मैंने मेरा मोबाइल अटैच किया हुआ है डायरेक्टली, क्योंकि हमारा एमुलेटर से हमारा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा था। ठीक है, मैंने ये सब क्लियर कर दिया है। मैंने पिछली बार बताया था कैसे नोटिफिकेशन सेंड करते हैं, तो पिछली वीडियो देख सकते हैं आप। मैंने पहले से ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, पिछला प्रोजेक्ट भी मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए इसमें। ठीक है, चलो इसके लिए मैंने एक कोड पहले से ही मतलब बना हुआ है, वो एक कोड में कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे डेटा को कैसे रिसीव और करते हैं और उसमें कैसे डालते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ये डेटा पेस्ट कर दे रहा हूँ। स्ट्रिंग मैसेज में जो भी हमारा डेटा भी आ रहा है हमारे एपीआई से, ये देखिए यहाँ से मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ। जो भी वेरिएबल्स है हमारे सेम होने चाहिए हमारे जावा कोड में और यहाँ पे पीएचपी में, तभी हम डेटा को रिसीव कर पाएंगे जेसन के फॉर्मेट में। ठीक है, मैं पहले जैसे रख देता हूँ। हमारा जो फॉरग्राउंड ऐप होता है, तो जब भी ऐप ओपन होता है तो हमारा जो नोटिफिकेशन ऑन मैसेज रिसीव का जो मेथड है वो कॉल होता है। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। जब बैकग्राउंड में होता है तो ऑन मैसेज रिसीव जो कॉल नहीं होता, तो नोटिफिकेशन जो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन इज इक्वल टू मैसेज लिखा है वो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। बट हमारा एक्स्ट्रा डेटा जो होता है जैसे कि इमेज होता है, साउंड होता है, यहाँ से भेजते हैं हम पेलोड से, तो वो नहीं शो होगा जब भी हमारा ऐप जो है बैकग्राउंड में होता है। इसके लिए मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट गेट बॉडी कर लिए। ठीक है, उसके बाद में गेट डेटा डॉट नोटिफिकेशन डॉट टाइटल ले लूंगा। ठीक है, इसके बाद हम जो भी हमारी इमेज है इमेज यूआरएल के लिए हम बिटमैप फैक्ट्री यूज करेंगे। बिटमैप क्या करेगा, जो भी हमारी यूआरएल उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करके उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करके हमारे नोटिफिकेशन में मैसेज को शो करेगा, मतलब इमेज को शो करेगा। इमेज के लिए हम बिटमैप फैक्ट्री यूज करेंगे। ठीक है, मैंने नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट और बिल्डर के लिए बिल्डर बना लिया है। ठीक है, बिटमैप भी बना लिया है। अब बिटमैप के लिए एक मेथड बनाएंगे हम, ट्राई कैच करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये रही हमारी बिटमैप की मेथड, इसको हम यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, बिटमैप इज इक्वल टू पहले बिटमैप हमने रखा है। ठीक है, हम मिनट यहाँ पे बिटमैप है। ओके, बिटमैप इज इक्वल टू हमारी मेथड का नाम, मैं गेट बिटमैप करके एक मेथड बना देता हूँ यहाँ पे और इसको हम रिजॉल्व करेंगे नीचे में। ठीक है, मैं हमारे यहाँ पे यूआरएल पास कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये रही हमारी इमेज और इसे यहाँ पे यूआरएल उसका टैग का कुछ काम नहीं अभी। ये रहा हमारा डेटा, ये रही हमारी इमेज में से हम डेटा को डाल रहे हैं। ठीक है, ये रही हमारी इमेज यूआरएल। उसके बाद हम यहाँ पे हमने गेट डेटा करके इमेज को ले लिया है, जो भी सेम वेरिएबल होता है पीएचपी का वो यहाँ पे डाल दिया है। ये एक्स्ट्रा बनाया हुआ था मैंने, इसलिए
उसके बाद हम स्टैटिक मतलब रिटर्न टाइप देंगे इसको। रिटर्न टाइप हम देंगे बिटमैप करके। हम इसको वॉइड तो नहीं दे सकते रिटर्न, बट पब्लिक स्टैटिक करके हम बिटमैप करके उसके बाद हमारी मेथड को गेट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम स्ट्रिंग पास कर देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक है, एक मिनट। हाँ, स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग के अंदर हमारे जो यूआरएल आ रही है, हमने जहाँ पे बिटमैप मतलब मेथड के अंदर जो भी हमने यूआरएल डाली है वो स्ट्रिंग में है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना होगा। उसके बाद मैं ट्राई कैच मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। उसके बाद हम यूआरएल कनेक्शन बनाएंगे, हमारे न्यू कनेक्शन बनाएंगे, न्यू यूआरएल कनेक्शन। उसके बाद हमारी इमेज यूआरएल यहाँ पे पास कर देंगे। इसके बाद हम कैच ब्लॉक को डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हम आईओ एक्सेप्शन यूज करेंगे। आईओ एक्सेप्शन रन टाइम में यूज होता है शायद, और एक्सेप्शन कंपाइल टाइम में। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे रिजॉल्व। ठीक है, सॉरी ये हैंग हो रहा है पीसी। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न नल कर देंगे। हमें रिटर्न कुछ भी नहीं करना है अगर एरर आता है तो। उसके बाद हम HTTP रिक्वेस्ट बनाएंगे। HTTP URL कनेक्शन के लिए एक रिक्वेस्ट कनेक्शन बनाएंगे। URL.open कनेक्शन कर देंगे इसको। सॉरी, तो ठीक है, तो जो भी हमारा HTTP URL कनेक्शन होता है वो एक कनेक्शन बनाएगा। हमने जो लिंक पास की हुई है उसके लिए, सॉरी, बहुत इज इक्वल टू हमें डायरेक्ट कनेक्शन मतलब हाँ, HTTP URL कनेक्शन को डिक्लेयर करने के बाद हमें URL.open कनेक्शन करना है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। इस मेथड का यूज पूरा नहीं पता मुझे। ठीक है, उसके बाद हम कनेक्शन दो इनपुट टू कर देंगे। ओके, उसके बाद हम कनेक्शन को कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इनपुट स्ट्रीम को कॉल करेंगे। इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, जो भी हमारा URL है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। रीड करेगा हमारा डेटा कनेक्शन में से, और इसको हम पास कर देंगे हमारे बिटमैप की फैक्ट्री के अंदर, जिसमें ये डिकोड करेगा रिसोर्स में, बाइट कोड को रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा और हमारे नोटिफिकेशन में इमेज को शो कर देगा। ठीक है, बिटमैप इज इक्वल टू बिटमैप इज इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट डिकोड स्ट्रीम, और हमारे इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पे डाल देना है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, बिटमैप को जो है वो रिटर्न कर देना है। यहाँ से तो हमारा जो बिटमैप है वो रिटर्न कर देना है यहाँ से। बस हो गया, इतना ही काम है इस मेथड का। अभी इमेज यहाँ पे आएगी, बाइट कोड में कन्वर्ट होगी,
इसको रिसोर्स में बनाएगा बिटमैप और हमें नोटिफिकेशन में शो करेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके लिए एक मेथड बनानी है। गेट नोटिफिकेशन करके मैं एक मेथड बना दूंगा। इसके अंदर मैं ठीक है, सॉरी रिटर्न टाइप देना भूल गया था। हमने क्या करनी है, ये गेट नोटिफिकेशन यहाँ से कॉल करनी है हमारे ऑन मैसेज रिसीव से। इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा बिटमैप। ये यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा मेथड के अंदर टाइटल, उसके बाद में बॉडी, उसके बाद में एक IMG URL सेट लार्ज आइकॉन के लिए, जो कि राइट साइड में हमें दिखता है नोटिफिकेशन में। मैंने ऑल्ट एंटर दबा के यहाँ पे रिजोल्व कर लिया इन मेथड्स के आर्गुमेंट्स को। यहाँ पे हम इन आर्गुमेंट्स को यूज करके हमारे नोटिफिकेशन में शो करेंगे। ठीक है, जब भी हम पिछली बार में मैंने बनाया था नोटिफिकेशन कैसे सेंड करते हैं ऑन मैसेज रिसीव में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वही मेथड्स को कॉल करेंगे, वहाँ में उसी में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, ये रही हमारी बिटमैप। ठीक है, चलो इंटेंट बनाते हैं। इंटेंट के लिए मैंने मेन एक्टिविटी का यूज किया है। जब भी हम नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो मेन एक्टिविटी चालू होगी। यहाँ पे मैं दिस पास कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट को। उसके बाद मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, मैंने एक ही क्लास बनाया हुआ मेन एक्टिविटी का, इसलिए मैं मेन एक्टिविटी पास करूँगा। उसके बाद मैं इंटेंट को ऐड फ्लैग करूँगा क्लियर टॉप। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, पेंडिंग इंटेंट बनाऊँगा, जिसमें पेंडिंग इंटेंट में सब इंटेंट्स को डाल दूंगा, मतलब हमारे मेन इंटेंट को पास कर दूंगा। पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट इंटेंट, गेट एक्टिविटी कर दूंगा, पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। उसके बाद दिस कॉन्टेक्स्ट को पास करना है, उसके बाद ID रिक्वेस्ट कोड को पास करना है, उसके बाद हमारे इंटेंट को पास करना है। उसके बाद हमारे पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग को सेट करना है। हम फ्लैग डॉट शॉर्ट वन शॉट को ही यूज करेंगे। वैसे आप फ्लैग अपडेट का भी यूज कर सकते हैं। करंट अपडेट फ्लैग डॉट करंट और फ्लैग करंट अपडेट फ्लैग को यूज कर सकते हैं आप फ्लैग वन शॉट की जगह पे। उसके बाद हम चैनल ID बनाएंगे। ठीक है, मैं ऊपर ही बना लेता हूँ चैनल ID। चैनल ID में कुछ भी बना सकते हैं, मतलब चैनल ID में कुछ भी डाल सकते हैं आप। डिफॉल्ट डाल दे रहा हूं मैं अभी। ठीक है, उसके बाद हम नोटिफिकेशन बिल्डर को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। हमारे मैंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है इसको ही हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर को हम यहाँ पे इसके अंदर दिस पास कर देंगे। उसके बाद हमारी चैनल ID। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे सेट ऑटो कैंसल ट्रू कर देंगे। उसके बाद सेट कंटेंट टाइटल, यहाँ पे हमारा टाइटल पास कर देंगे। उसके बाद और सेट कंटेंट टेक्स्ट। हमारी बॉडी को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम कंटेंट इंटेंट को, मतलब लार्ज आइकॉन को डाल देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पहले गेट बिटमैप का जो मेथड है उसके अंदर हमारी इमेज URL है उसको पास कर देंगे। डायरेक्टली बिटमैप की जो मेथड है वो कॉल हो जाएगी नीचे में, और हमारी जो बिटमैप नहीं, गेट बिटमैप की मेथड है हमारे नाम की, गेट बिटमैप करके नाम है। ठीक है, गेट बिटमैप के अंदर हम हमारे यहाँ IMG URL को पास कर देंगे, ये वाली।
ओके, उसके बाद हमें लार्ज इमेज दिखानी है, उसके लिए हम सेट स्टाइल यूज करेंगे। सेट स्टाइल के अंदर हम सेट बिग पिक्चर स्टाइल को हम यूज करके हम हमारी इमेज शो कर सकते हैं, बड़ी वाली। ठीक है, डॉट सेट स्टाइल यूज करेंगे हम यहाँ पे। न्यू नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट को हम यहाँ पे रिजोल्व करेंगे डॉट बिग पिक्चर स्टाइल में, और डॉट बिग पिक्चर में बिटमैप पास कर देंगे हमारा जो भी है। बिटमैप के अंदर है हमारी इमेज यूआरएल पहले से डाली हुई है हमने, तो वहां से रिजोल्व होके यहाँ पे शो कर देगा वो। सो उसके बाद कंटेंट इंटेंट को हम डाल देंगे यहाँ पे। हमारा पेंडिंग इंटेंट पास कर देंगे। ओके, हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम नोटिफिकेशन मैनेजर को यहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे, मतलब डिक्लेयर कर देंगे उसके नोटिफिकेशन मैनेजर। उसके बाद हम गेट सिस्टम सर्विस कर लेंगे। गेट सिस्टम सर्विस के अंदर हमारी नोटिफिकेशन सर्विस को हम एक्सेस कर लेंगे। हो गया। उसके बाद हम नोटिफिकेशन चैनल को डिक्लेयर करेंगे, और जो भी ये नोटिफिकेशन चैनल है वो मिनिमम SDK API लेवल 26 में वर्क करता है। तो हमारा अभी मिनी SDK वर्जन 22 चल रहा है, तो हमें ये बिल्ड SDK हमें यूज करना ही है। चलो देखते हैं रिजोल्व होता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी। उसके बाद मैंने नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट इम्पोर्टेंस डॉट डिफॉल्ट, ये रिजोल्व नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें नोटेशन डाल दी थी, तब भी ये नहीं हो रहा है ये। तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा कोड को। ठीक है, ये रहा API लेवल 26, करंट मिनिमम इज मिनी SDK वर्जन इज 22। तो इसके लिए चैनल के बनाने के लिए हमें 26 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये वाली चीज। उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारी आईडी पास कर देंगे। ये ओरियो के लिए हमने वर्जन कोड बनाया हुआ है, बिल्ड SDK वर्जन। अगर ओरियो से ऊपर होगा तो ही हमारा नोटिफिकेशन चैनल जो है वो कॉल होगा। आई थिंक ओरियो 26 में ही वर्क करता है शायद, और API लेवल 28 शायद तक नोगट में वर्क करती है। 29 अभी आ गई है आई थिंक 10 में एंड्रॉयड X आई थिंक। हमारे चैनल नेम कुछ भी दे सकते हैं हम। उसके बाद हमें नोटिफाई कर लेना है, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई करके। नोटिफिकेशन डॉट, सॉरी एक बार देख लेते हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई। अच्छा, नोटिफिकेशन मैनेजर को यूज करना है यहाँ पे हमें, नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई, और हमारी आईडी हो गई 0। मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट कोड डाला है 0। उसके बाद मैं पास कर दूंगा यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन। नहीं रिजॉल्व हो रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन डाल के देखते हैं। उसके बाद 0,
ऐसे ही करना पड़ेगा, हमें सिर्फ डॉट बिल्ड डालना है, डॉट बिल्ड। ओके, यहाँ पे सब कुछ हो गया है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम रन करेंगे हमारे ऐप को। जो भी डेटा है हमारा पेलोड से आ रहा है डेटा सब कुछ, ठीक है, चेक कर लेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे नोटिफिकेशंस को एक्सेस करना है। तो हमें मैसेज फायरबेस मैसेजिंग सर्विस को पहले इसकी डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद मैंने मेटा डेटा सेट किया है चैनल के लिए भी, और बाकी के लार्ज आइकॉन और स्मॉल आइकॉन के लिए भी आप मेटा डेटा तैयार कर सकते हैं। पहले से अवेलेबल है फायरबेस के ऑफिशियल साइट पर, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा पेलोड। मैं यहाँ से रहा हमारा डेटा जो भी सेव कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी इमेज तो आ रही है, ठीक है। मेरा ऐप अभी ओपन में, फॉरग्राउंड सर्विस में अभी चालू, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, ठीक है। नोटिफिकेशन देखिए, सॉरी सम एरर्स, देखते हैं क्या एरर है। ओके, तो हमने स्मॉल आइकॉन नहीं डाला है। डिफॉल्ट और स्मॉल आइकॉन के लिए हमें सेट स्मॉल आइकॉन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। स्मॉल आइकॉन हमने डिफाइन ही नहीं किया यहाँ पे डॉट सेट स्मॉल आइकॉन हमें डालना है। मैं डायरेक्टली आर डॉट ड्राइवेबल में से डाल देता हूँ आइकॉन को। ओके, तो इसको रन कर देते हैं। हमारी ऐप रन हो चुकी है। तो ये रही हमारी नोटिफिकेशन आ चुकी है, दिखा था। ये रही हमारी नोटिफिकेशन, टाइटल और बॉडी आ रही है और इमेज भी आ रही है। अब देखते हैं, जब भी हम हमारे ऐप को बैकग्राउंड में डालते हैं तो नोटिफिकेशन कैसे शो होती है। मैंने बैकग्राउंड में डाल दी मेरी ऐप। उसके बाद मैं यहाँ से रिलोड कर लूँगा, देखते हैं क्या आता है। देखिए, सिर्फ टेक्स्ट, बॉडी और टाइटल आ रहा है। टेक्स्ट और टाइटल हमारा, इमेज तो नहीं शो हो रही है, क्योंकि ऑन मैसेज रिसीव जो मेथड है वो कॉल नहीं होती है जब भी ऐप बैकग्राउंड में होता है। उसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, हमारे पेलोड से हमें चेंजेस करने हैं सब कुछ। हमारे पेलोड में जाके हमें सिर्फ जो भी हमारी नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को हटा के हमें हमारा कस्टम डेटा यहाँ पे पुट कर देना है। कस्टम डेटा के अंदर हम टाइटल और टेक्स्ट डालेंगे, उसके बाद इमेज URL डालेंगे। उसके बाद ही हम हमारे जो कस्टम डेटा है हम उसको रिसीव कर पाएंगे। नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट और टाइटल दिखाते रहेगा, ना कि बाकी का डेटा हमारा जो कि हमें दिखाना है वो शो होगा नहीं होगा, मतलब वही शो होगा। बाय डिफॉल्ट वाला डेटा जो नोटिफिकेशन में आता है टेक्स्ट और टाइटल वाला वही शो होगा, बाकी का नहीं शो होगा। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जो भी हमारा नोटिफिकेशन है उसको, ये देखिए सिर्फ टाइटल और टेक्स्ट आ रहा है, नोटिफिकेशन को हमें हटाना है और उसकी जगह पे हमारा कस्टम डेटा को ऐड करना है। ठीक है, ये कैसे करते हैं देखते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, इसको नोटिफिकेशन को हम हटाएंगे। और यहाँ पे हम टाइटल और
मैसेज को हम ऐड कर देंगे, इस टाइटल और बॉडी को हम ऐड करेंगे और बॉडी के अंदर ही हम हमारे मैसेज ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कस्टम डेटा तैयार हो जाएगा। बॉडी के अंदर हमारा मैसेज फाइल MSG मतलब जो वेरिएबल बनाया हमने एरे के अंदर वो जाएगा और एरे को एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी देखेगा है क्या, बॉडी के अंदर का जो भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, देखते हैं हम क्या आता है। तो अभी हमारा ऐप बैकग्राउंड में है। ठीक है, हमें क्या करना है, नोटिफिकेशन के जगह पे हमारे डेटा हम कस्टम यूज कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन का हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन को रिमूव कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट डेटा करके उसके बाद हमारा टाइटल जो भी हमने वेरिएबल बनाया था हमारे PHP पे जेसन का जो भी वही सेम नेम यहाँ पे वहाँ पे देना है जावा में। उसके बाद टाइटल की जगह पे हम हमारा बॉडी को ही एक्सेप्ट कर लेंगे, बॉडी गेट डेटा। उसके बाद डॉट गेट टाइटल, अच्छा टाइटल को हम ले लेंगे यहाँ पे और बॉडी को नीचे में मैंने रिजॉल्व कर लिया है। उसके बाद देखते हैं रन करके। एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है, चलो देखते हैं। यहां से मैं सेंड करूंगा। कनेक्शन क्लोज हो गया, रिकनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी नोटिफिकेशन आ चुकी है, बट टेक्स्ट और टाइटल नहीं दिखा रहा है, बट इमेज दिखा रही है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड में है ऐप अभी भी, बट हमारा बॉडी और टाइटल नहीं यू दिखा रहा है। देखेंगे उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है। क्लिक करते हैं। हमारी इमेज शो हो रही है। और हमारा अभी ऐप बैकग्राउंड में है। पेलोड के देखते हैं हमारे क्या प्रॉब्लम है। तो
कुछ बराबर है, डेटा तो गेट कर रहे हैं हम यहाँ से। बिटमैप, टाइटल, बॉडी, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो चुकी है। वो प्रॉब्लम थी जो पेलोड की प्रॉब्लम थी, डायरेक्टली हमने क्या किया है, डेटा के अंदर हमने एरे डाल लिया है। एरे के अंदर हमने टाइटल, बॉडी, इमेज ये सब डाल दिया है। ये हमारा कस्टम डेटा है, इसीलिए हमने एरे तैयार किया है। उसके अंदर हमने कस्टम डेटा को पुट किया है हमारे। उसके बाद जो भी है उसको सेम नेम डालना है सबको, टाइटल और बॉडी को, और इमेज को हम सेम, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे नेम, मतलब जहाँ यहाँ पे वेरिएबल तैयार किया है हुए वही डेटा को हम हमारे जावा में एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद मैंने टाइटल को पास कर दिया। हमारा टाइटल में हमें ऊपर मैंने टाइटल बना हुआ है, समथिंग न्यू फॉर यू करके, टाइटल और मैसेज को। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे इमेज की लिंक पुट कर दिए। ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है इन तीनों चीज़ों को। बाकी सब सेम है, जावा कोड में कोई ये नहीं थी, एरर नहीं था। जो भी एरर था वो पेलोड का थी, सिर्फ पेलोड का ही प्रॉब्लम था। मैं रीरन कर देता हूँ एक एफ पहले। ठीक है, ये अभी फॉरग्राउंड में है। चलो देखते नोटिफिकेशन में क्या आता है। यहाँ पे रन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं मेरी नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये रही हमारी नोटिफिकेशन। इमेज भी आ गई, टेक्स्ट भी आ गया, टाइटल भी आ गया, मतलब मैसेज भी आ गया, और उसमें लार्ज आइकन भी आ गया राइट में। उसको रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं मेरे ऐप को बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। बैकग्राउंड में देखते कि क्या होता है, आता है या नहीं मैसेज, नोटिफिकेशन इमेज के साथ। ठीक है, इमेज आ गई है, नोटिफिकेशन इमेज के साथ, टेक्स्ट और टाइटल, मैसेज और टाइटल के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।